हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज हम देखेंगे हैशिंग का एक और नया टाइप। देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था? हमने देखा था ओपन हैशिंग का एक टाइप। ओपन हैशिंग मतलब कि क्लोज एड्रेसिंग। उसमें देखा था कि चेनिंग मेथड क्या होता है। आज हम देखेंगे कि क्लोज हैशिंग में यानी कि ओपन एड्रेसिंग में उसका एक टाइप जिसको कहते हैं लीनियर प्रोबिंग। कि हैशिंग में लीनियर प्रोबिंग क्या होती है? देखिए, चेनिंग मेथड में देखा कि क्या करना पड़ता है, हमें हैश टेबल होती है, उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल। आपको भी लीनियर प्रोबिंग में भी आपको यही करना है, आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना है। बट इसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड है। चेनिंग में हम क्या करते थे, कोलिजन ऑकर होते थे तो हम उस नोड पे उस वैल्यू उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लिंक लिस्ट इंसर्ट करते थे, है ना, लिंक लिस्ट डाल देते थे। इसमें ऐसा नहीं करना। इसमें जब कोलिजन ऑकर होती है तो इसके लिए कुछ एक फॉर्मूला होता है। मतलब सिंपली हमें ये भी सर्चिंग टेक्निक होती है लीनियर प्रोबिंग में। हमें इसमें लोकेशन वैल्यू सर्च करनी पड़ती है, वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ता है। बस इसमें कोलिजन की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। सो लीनियर प्रोबिंग को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नाउ सपोज करो गाइस, आपको एक क्वेश्चन आता है, यूज डिवीजन एंड क्लोज हैशिंग टू सॉल्व दिस कीज। यानी कि आपको डिवीजन एंड क्लोज हैशिंग को यूज करना है इन कीज को जो गिवन है उनको सॉल्व करने के लिए। नाउ देखिए, डिवीजन तो हमें पता है क्या होता है। डिवीजन मेथड हमने पढ़ा पिछले कुछ में चेनिंग में भी पढ़ा था कि क्या होता है, की मॉड एम। की मतलब कि जो हमारी की है और एम क्या है, साइज। सो उससे हमें लोकेशन पता चल जाती थी। ठीक है, क्लोज हैशिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, क्लोज हैशिंग में तो 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। सो हमें कैसे पता चले कि किस टाइप की बात कर रहे हैं? सो एक चीज का आपको इधर ध्यान रखना है, जब भी ओनली मेंशन करें कि क्लोज हैशिंग को आपको यूज करना है। सो ये बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहा होता है? ये बात कर रहा होता है आपकी लीनियर प्रोबिंग की। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन है कि आपको क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से करना है, आपको लीनियर प्रोबिंग से करना है, आपको डबल हैशिंग से करना है, तब आपको उस मेथड से करना पड़ेगा, वरना ये बाय डिफॉल्ट लीनियर प्रोबिंग की बात कर रहा होता है। सो देखिए, मुझे साइज M10 दे रखा, तो मैंने एक हैश टेबल बना ली। ठीक है, और मैंने एक टेबल बनाई है इधर कि इसमें मैंने पहली कॉलम में लिखा की, फिर लोकेशन, देन प्रॉब। देखिए, अब इनको देखो स्टार्ट करता हूँ, आपको एक ही चीज समझाऊंगा क्या होगा। ठीक है, पहली की क्या है, 7। ठीक है, सो फर्स्ट की इज 7। नाउ लोकेशन क्या होगी इसकी? देखिए, लोकेशन तो क्या होगी, के मॉड एम। लेकिन इधर हमें हैश फंक्शन पहले से दे रखा है। सो हम के की वैल्यू यानी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, देन इसको मॉड एम कर देंगे सिंपल। यानी कि अगर हैश 7 इसमें जाएगा तो हैश फंक्शन वैल्यू जाएगी 3 7 21 प्लस 1 22। सो हो जाएगा 22 मॉड 10। 22 मॉड 10 इज इक्वल टू व्हाट, 2। यानी कि लोकेशन नंबर 2 पे जाएगा क्या, 7। लोकेशन नंबर 2 पे जाएगा 7। ठीक है, लोकेशन नंबर 2 पे क्या जाएगी की हमारी 7। नाउ प्रोब का मतलब क्या हुआ कि एक की मतलब उसको कितने टाइम लगा पहुंचने में उस लोकेशन वैल्यू पे। देखिए, ये की नंबर जो 7 थी वो फर्स्ट रन में यानी कि फर्स्ट टाइम पे ही हमारी लोकेशन नंबर 2 पे पहुंचेगी विदाउट एनी कोलिजन। ठीक है, सो प्रॉब क्या हो गया इसका, 1। ठीक है, नाउ देखिए सेकंड की 15। सो हैश फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 15 3 45 प्लस 1 यानी कि 46, यानी कि 46 मॉड 10 विच मीन्स व्हाट, 6। नाउ लोकेशन नंबर 6 चेक करिए, एम्प्टी है बिल्कुल। सो हम 15 को इंसर्ट कर देंगे 6 पे। एंड प्रॉब क्या हुआ इसमें, 1, क्योंकि फर्स्ट रन में यानी कि फर्स्ट टाइम पे वो इंसर्ट हो गया। नाउ देखिए, नेक्स्ट की इज 9। तो हैश फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 9 27 प्लस 1 28 यानी कि 28 मॉड 10 विच मीन्स व्हाट, 8। यानी कि लोकेशन नंबर 8 चेक कीजिए। लोकेशन नंबर 8 पे कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी की नहीं है। सो मैं सिंपली 9 को इंसर्ट कर दूंगा। 9 इंसर्ट हो गया लोकेशन नंबर 8 पे, 9 इंसर्ट हो गया। तो प्रॉब क्या होगा इसमें, 1 सिंपली। नाउ नेक्स्ट की 17। ओके, 17 को चेक कीजिए, 3 इंटू 17 यानी कि 51 प्लस 1 52 यानी कि 52 मॉड 10 विच मीन्स व्हाट, 2। नाउ सी 2 पे तो पहले से ही एक की इंसर्टेड है। सो मैं इस दोबारा की पे तो नई की इंसर्ट नहीं कर सकता ना। सो ये क्या किसकी कंडीशन आ गई, कोलिजन की कंडीशन आ गई। अब देखिए, हमने चेनिंग में क्या देखा था, जब भी आपकी कोलिजन होती है तो हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक लिंक लिस्ट बना देते थे। लेकिन लीनियर प्रोबिंग में आपको क्या करना पड़ता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कोलिजन का। सो वो याद रखना, कोलिजन के लिए एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस आई मॉड M। ये मतलब जब भी आपकी कोलिजन कंडीशन आती है तो आपको उस की को आप नेक्स्ट किसी लोकेशन पे कैसे इंसर्ट कर सकते हो,
उसके लिए फॉर्मूला। अब इधर एल क्या है, एल की हमारी लोकेशन, जो भी लोकेशन आई है। आई क्या है, आई की वैल्यू रेंज करेगी कहां से कहां तक, आई की जो वैल्यू होगी 0 to m-1, ठीक है। सो चेक करते, देखो मेरा एल इस केस में क्या है, 17 वाले केस में की 17 है, तो एल क्या मेरा 2 है, एल 2 है। सो आई पहले स्टार्ट होगा 0 से। सो पहले क्या, पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 0 मॉड एम क्या 10, यानी कि ये तो सिंपल 2 आ गया, ठीक है। लेकिन 2 पे तो पहले से इंसर्टेड है। नो, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 2 + 1 मॉड 10 विच मीन्स व्हाट 3 mod 10 = 3। नाउ सी, लोकेशन नंबर 3 पे आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो कि 17 का लोकेशन नंबर 3 पे इंसर्ट कर दो। नाउ सी, प्रॉप क्या होगा इस केस में, देखिए पहले लोकेशन नंबर 2 पे गया तो उस पर तो इंसर्टेड था, फिर वो 3 पे गया, यानी कि उसको 2 टाइम्स लगे वैल्यू को इंसर्ट करने में, 2 टाइम्स लगे तो प्रॉप कितना हो जाएगा 2। नाउ देखो आप इसको, देखिए आप इसका आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए लीनियर प्रॉपिंग का मतलब क्या होगा, लीनियरली आगे बढ़ना। उसमें आपने एक बात गौर करी कि 2 पे कोलिजन था, सो वो लीनियरली आगे बढ़ा। अगर मैं यहाँ पे मान लो कोलिजन होता तो ये 2 + 2 mod 10 हो जाता, यानी कि 4 देन 5 6 7 ऐसे कंटिन्यूसली। यानी कि आप इसको अगर बिना फॉर्मूले के भी समझो तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर 2 पे कोलिजन हो रहा है तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, अगर नेक्स्ट पे भी फिल है तो नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे मतलब लीनियरली एक एक करके चेक होता रहेगा। सिंपल ये फंडा है इसका, ठीक है। नाउ चेक करते दूसरी की, अगर मान लो आपके पास 2 है, की क्या आपके पास 2, सो हैश फंक्शन क्या हो जाएगा 3 2 6 + 1 7, ठीक है, यानी कि 7 mod 10 विच मीन्स व्हाट 7। ओके, सो 7 पे तो कोई है ही नहीं, तो 2 को इंसर्ट कर दो सिंपल, ठीक है। और नेक्स्ट की क्या है 22 है, हाँ तो हैश फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 22 3 66, ठीक है, 66 + 1 67, ठीक है, यानी कि 67 mod 10 विच मीन्स व्हाट 7। नाउ देखिए 7 पे तो पहले से इंसर्ट हो चुका 2। सो देखिए मैं इसको अगर बिना फॉर्मूले के समझे तो ऐसे होगा, देखो 7 पे इंसर्टेड है तो वो नेक्स्ट पे जाएगा 8 पे भी इंसर्टेड है तो वो किस पे जाएगा 9 पे जाएगा। सो मैं सिंपल 22 को 9 पे इंसर्ट कर सकता हूँ। और अगर आपको फॉर्मूले से समझना, देखो फॉर्मूले समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, L + I mod M, ठीक है। L की आपकी लोकेशन जो कि 7 है, I क्या 0 to m-1 यानी कि 0 to 9, और M क्या आपका साइज 10। सो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 7 + 0 mod 10 विच मीन्स व्हाट 7 इंसर्टेड है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 7 + 1 mod 10 विच मीन्स व्हाट 8 पे भी इंसर्टेड है 9। फिर क्या हो जाएगा 7 + 2 mod 10 विच मीन्स व्हाट 9, और 9 पे हमने 22 को इंसर्ट कर दिया। सो इस केस में आपको कितने प्रॉप लगे 1 2 और 3। सो प्रॉप कितने हुए 3, और सॉरी इधर कितने थे, इधर 1 था क्योंकि हम फर्स्ट पे पहुंच गए थे, ठीक है। सो आप ऐसी कोई भी की को ना हैश टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। और एक बात और बताता हूँ, देखो कभी कभी ऐसा केस भी आ सकता है कि आपके पास मान लो कोई ऐसी की हो, ठीक है, आपके पास कोई की हो और आप उसको कोलिजन हो रहा हो और आप उसको ऐसे चेक कर रहे हैं कि किस लोकेशन में जाएगा, आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं, आप 7 + 9 यानी कि लास्ट केस तक पहुंच चुके हैं, तब भी आपको कोई फ्री लोकेशन नहीं मिल रही। सो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में वो जो की है वो हैश टेबल में इंसर्ट होगी ही नहीं, वो की हैश टेबल में इंसर्ट होगी नहीं। सो ये मेथड था कि आप लीनियर प्रॉब्लम की वजह से हैश टेबल में कीज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको कोई पूछे ना कि क्वेश्चन में आ जाए कि आपको कहना है कि आपको आपने हैशिंग परफॉर्म करी, आपको बताना ऑर्डर ऑफ हैशिंग क्या है, इसमें ऑर्डर ऑफ हैशिंग क्या है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको हैश टेबल को देखना है, आपको लोकेशन वाइज जो वैल्यूज को लिखते जाना है। देखिए लोकेशन 0 पे कोई वैल्यू है नहीं है, सो इधर आप डैश कर दीजिए, कॉमा 1 पे कोई वैल्यू है नहीं, सो डैश 2 पे वैल्यू है यस 7 देन 17 देन डैश देन 15 देन 2 देन 9 एंड 22। सो ये हो गया हैशिंग का आपका ऑर्डर। सो हमने बेसिकली सीखा कि आप कैसे वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं लीनियर प्रॉपिंग से, और आप कैसे मतलब ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। सो गाइस हमने इस वीडियो में देखा कि एक्चुअली लीनियर प्रॉपिंग क्या होता है। लीनियर प्रॉपिंग एक क्लोज्ड हैशिंग का टाइप होता है, और हमने इसको समझा कि आप लीनियर प्रॉपिंग की हेल्प से कीज को आप हैश टेबल में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या फिर DSR क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टिल देन गुड बाय, टेक